भारत के साथ जंग छेड़ने के मूड में चीन, लेकिन भारत फिर बदलेगा आपदा को अवसर में। एलएसी, तवांग वगैरह छोड़िए, यूएनएससी में तगड़ा खेल। भारत यूएनएससी में स्थायी सीट लेने में लगभग कामयाब। अब चीन को काउंटर करने रूस लेगा एंट्री। चौंका चीन। दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर के साथ साथ अब भारत और चीन के बीच जंग के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि अब अगर रूस यूक्रेन के बाद भारत और चीन के बीच जंग हुई तो दुनिया बर्बादी के मुहाने पर पहुंच जाएगी, क्योंकि भारत और चीन ही दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हैं, सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं और एशिया की बड़ी ताकत मुल्क हैं। इनके बीच वॉर होने का मतलब दुनिया का संकट में आना है। लेकिन दोस्तों, भारत इस वक्त आपदा को अवसर में तब्दील करना अच्छे से जानता है। कोरोना, जो चीन का दिया हुआ वायरस है, उसमें भी कई मामलों में आत्मनिर्भर हो गया था और अब भारत सैन्य मार्केट में भी चीन को ओवरटेक करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, एक तरफ चीन एलएसी में घुसपैठ की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत एक ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा खेल करने वाला है। यानी यूएनएससी में भारत जल्द ही कोई बड़ी गुड न्यूज देने वाला है। जी हां, एक तरफ जहां चीन घुसपैठ में बिजी है, वहीं मोदी सरकार अपनी रणनीतियों के तहत यूएनएससी में बड़ा सपोर्ट हासिल करने में कामयाब हो गई है और चीन को काउंटर करने के लिए बताया जा रहा है कि रूस कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। चलिए आपको बताते हैं इस शानदार गुड न्यूज के बारे में जो यूएनएससी से निकलकर सामने आई है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए सामने आए दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश। एकमात्र बचे चीन को काउंटर करने रूस की एंट्री। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है यूएनएससी से, जहां पर भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने समर्थन किया है। इससे पहले अमेरिका खुला सपोर्ट दे चुका है। अब इन तीनों देशों ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वो भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 3 दिन पहले ही भारत की सदस्यता के समर्थन का खुला ऐलान किया था। अब सबकी नजरें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन पर टिकी हैं। आशंका है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का विरोध कर सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद की सीट पर भारत की दावेदारी मुश्किल में आ सकती है। चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर रूस काम कर सकता है, क्योंकि चीन रूस का कहना नहीं टालता है और रूस का इस समय सबसे बड़ा मददगार है भारत। तो बताया जा रहा है कि रूस भारत के कहने पर चीन को मना सकता है और भारत को यूएनएससी में वीटो पावर मिल सकती है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि हर गुजरते साल के साथ संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत बढ़ती जा रही है। भारत वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसका 2 साल का कार्यकाल इसी महीने समाप्त होने जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई बड़े देशों ने भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंडित नेहरू को लेकर दिए बयान के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत, जापान, जर्मनी समेत दुनिया के कई बड़े देशों को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं मिलने के पीछे चीन, अमेरिका समेत कई पेच फंसे हुए हैं। हालांकि भारत के रास्ते के रोड़े चीन को रूस अगर मना लेता है तो यूएनएससी में भारत बड़ा खेल कर जाएगा। दोस्तों, इस मीटिंग में संयुक्त अरब अमीरात ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत को समर्थन दिया। संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री नौरा बिन्त मोहम्मद अल काबी ने कहा कि उनका देश भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। ब्रिटेन ने भी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए फ्रांस के प्रतिनिधि ने कहा कि हम नई शक्तियों के उद्भव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करते हैं, जो सुरक्षा परिषद में स्थायी उपस्थिति की जिम्मेदारी लेने की क्षमता रखती हैं। फ्रांस, भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। भारत की कूटनीति से चीन कर सकता है समर्थन। दोस्तों, लगातार रूस की मदद कर रहे भारत के लिए पुतिन जिनपिंग को मना सकते हैं, इस बात के कयास हैं। आपको बता दें कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कुछ दिनों पहले ही भारत की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि भारत आर्थिक विकास के लिहाज से दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है और भारत संभवतः नेतृत्व भी कर रहा है।
भारत के पास व्यापक पैमाने पर विभिन्न तरीके की समस्याओं को सुलझाने का अनुभव है। लावरोव ने कहा कि भारत दक्षिण एशिया में शंघाई सहयोग संगठन के अंदर विभिन्न तरह के ढांचे में शामिल है और वो संयुक्त राष्ट्र में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। इस दौरान उन्होंने भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया था। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में दिए गए भाषण के दौरान बाइडेन ने सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की थी। महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि समय आ गया है कि संस्था को और अधिक समावेशी बनाया जाए ताकि वो आज की दुनिया की जरूरतों को अच्छे तरीके से पूरा कर सके। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने का समर्थन करता है। इनमें वो देश भी शामिल हैं जिनकी स्थायी सीट की मांग का हम लंबे समय से समर्थन करते आ रहे हैं। बाइडेन ने अपने भाषण में किसी खास देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन क्षेत्रों का जिक्र जरूर किया। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में हुआ था और ये उस समय की परिस्थितियों पर आधारित था। उस समय भारत जैसे कई विशाल देश या तो गुलाम थे या बेहद गरीब थे। ये देश आज वैश्विक आर्थिक और सैन्य ताकत बन चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें संयुक्त राष्ट्र में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल 5 में से कई देश इन सुधारों का या तो विरोध कर रहे हैं या नए सदस्यों को वीटो पावर देना चाहते हैं। आलम यह है कि यूरोप से जहां 3 देश सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता रखते हैं, वहीं अफ्रीका जैसे विशाल महाद्वीप से किसी भी देश को ये मान्यता नहीं मिली है। इसी भेदभाव के खिलाफ भारत आवाज लगातार बुलंद कर रहा है, लेकिन नई दिल्ली की राह में कई कांटे बने हुए हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने जा रहा है और अर्थव्यवस्था उछाल मार रही है, लेकिन नई दिल्ली की राह में चीन और पाकिस्तान कांटा बन गए हैं। खैर दोस्तों, आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।